नाज़रीन वेलकम बैक। हाथों की लकीरें जिनको सदियों से इंसान की शख्सियत, उनकी मोहब्बत, शादी, रिश्तों, कामयाबी और मुस्तकबिल के बारे में जानने का एक दिलचस्प जरिया समझा जाता है। पामिस्ट्री में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लकीरों और हथेली की साख को देखकर मोहब्बत, इज़्दिवाजी ज़िंदगी, माली मामलात, सफ़र हो या फिर बैरून मुल्क जाने के मामलात के बारे में अंदाज़े लगाए जाते हैं। ये कितने एक्यूरेट होते हैं, कौन सी लकीर किस चीज़ की निशानदही करती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सैयद अली ज़ैदी पामिस हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई वेलकम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक? बहुत शुक्रिया। सारे ही मुतजस्सिस होते हैं कि आपकी कौन सी हाथ की लकीर किस चीज़ की निशानदही करती है, तो एक एक करके ज़रा आप हमें एलैबोरेट कीजिए। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि मोहब्बत, इसको अगर जानना हो तो उसके लिए कौन सी लकीर है जो कि हेल्पफुल होती है, ये बताती है कि ये आपकी लव लाइफ रहेगी इस तरह की, अच्छी या बुरी, जिस तरह की भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें ये होती है दिल की लकीर, ठीक है। तो ये जो दिल की लकीर होती है, एक तो जो इंसान के सीने के अंदर दिल धड़क रहा है, ठीक है। एक तो ये उसके बारे में, उसकी सेहत के बारे में मालूमात देती है। एक ये होता है कि किसी पर दिल का आ जाना, ठीक है। ये दोनों मामलात के बारे में आगाही देती है दिल की लकीर। तो इसमें एक तो ये दिल की लकीर ये बता रही होती है कि क्या इस इंसान के अंदर यकजोजियत का रुझान है, मतलब ये एक ही शादी करेगा, क्या ये इंसान ज़्यादा शादियों करने, या ये इंसान दिल फेंक है, क्या ये इसका बार बार दिल आ जाता है इसका। और दिल की लकीर इंसान के मोहब्बत के फिर मेरिट के बारे में भी बताती है कि ये इंसान किस तरह के इंसान से मोहब्बत करना चाहता है, ठीक है। और इस ये दोनों चीजें एक ही लकीर से पता लगती किस तरह है, दोनों लकीरें, दोनों चीजें एक ही लकीर से। और फिर एक ये मोहब्बत के अंदर जो फिर रुझानात होते हैं, जो इंसान बिहेवियर करते हैं मोहब्बत में, कि जैसे कि किसी मोहब्बत में हदों को क्रॉस कर जाना, या भी मतलब मोहब्बत के अंदर मरने मारने वाले मामलात, अच्छा, यानी भी किसी की जान ले लेना, वो भी पता चल जाता है, जान दे देना, मतलब ये मोहब्बत के अंदर कोई कुर्बानी दे सकता है बंदा, ये नहीं दे सकता या ले भी सकता है। हाँ, ये तमाम मामलात। और ये भी बताता है कि ये इंसान ज़्यादा शादियों का रुझान रखता है इस लकीर का साइज़ देखकर, और इस लकीर की लंबाई चौड़ाई, इसका आगाज़ और इख्तिताम को देखकर जो ये दिल की लकीर है। तो थोड़ा सा अगर आप देखने वालों के लिए समझाइए, जो माहिरीन हैं वो तो समझते हैं, लेकिन अगर इस लकीर को देख के उसके कांट छांट या उसके उतार चढ़ाव किस तरह के होंगे तो पता लगेगा कि इसके दिल की सेहत कैसी है, और किस चीज़ से पता लगेगा कि खुदा न खास्ता इसको कोई दिल का आर्जा लाहक है और ये दिल फेंक है या साबित कदम है। किन चीज़ों से पता लगता है, किस तरह की बनावट से, क्या? अमूमन अगर जो ये दिल की लकीर है, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, अगर ये मजबूत है, स्मूथ है और इसके ऊपर जंजीर नहीं बनी हुई, क्रॉस नहीं है, तो ये दिल की अच्छी सेहत के बारे में बताती है। और अगर ये इन दो उंगलियों के दरमियान से, पहली इन दो उंगलियों के दरमियान से ये आगाज़ करती है, ठीक है, तो अमूमन इस तरह के लोग दूसरी शादी का रुझान नहीं रखते। और मजबूरी में अगर उनके शरीक हयात को कोई मसला बन जाए, या कोई शरीक हयात उनका उनके साथ नहीं गुजारा करना चाहता, तो वो आखिरी हदों तक यही कोशिश करते हैं कि ये पहली शादी कामयाब हो हमारी और इसी से निभाया जाए, ठीक है। लेकिन अगर दिल की लकीर जो है ये यहाँ से निकल कर अगर थोड़ी सी ये पहली उंगली के आगाज़ तक पहुँच जाए, अच्छा, तो ये थोड़ा मोहब्बत में थोड़ा जज्बाती होने के रुझान को ज़ाहिर करती है। मतलब इस तरह का इंसान, एक तो उसका बड़ी जल्दी से हर किसी पर दिल भी आ जाता है, ठीक है, और इस तरह के लोगों के अंदर दूसरी शादी के रुझानात बहुत ज़्यादा होते हैं, और यूँ कह लें कि मोहब्बत में मरने मारने तक मामलात चले जाते हैं। और अगर ये दिल की लकीर है पूरे हाथ के ऊपर ऐसे फैल जाए, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, तो फिर ये जो मोहब्बत में शिद्दत के जो रुझानात हैं वो इंतहाई शदीद हो जाते हैं। मतलब मोहब्बत एक ना मर्ज की सूरत अख्तियार कर जाती है। अच्छा, मतलब अगर महबूब ना मिले तो किसी की जान ली भी जा सकती है और किसी की जान, अपनी जान दी भी जा सकती है, और इसमें महबूब को रुसवा भी किया जा सकता है। लेकिन अमूमन जिनकी यहाँ से इन दो उंगलियों के दरमियान के अंदर से जिनकी शुरू होती है या इसके नीचे रहती है पहली दो उंगलियों के दरमियान से, यहाँ से, तो अमूमन
ऐसी दिल की लकीर वाले एक अच्छे हमसफ़र साबित। ज़बरदस्त। तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया कि दिल के मामलात में कौन सी लकीर मददगार होती है, मुआवन होती है, और उसकी किस तरह की बनावट से क्या इंडिकेशन होती है। अब ज़रा दूसरा जो अहम मामला जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं वो रिस्क का मामला। पैसा कितना आएगा, कहाँ से आएगा, कब आएगा, खुशहाली कितनी होगी, उसको कौन सी लकीर इंडिकेट करती है? तो जो अमूमन ये जो पैसे के हवाले से इसको हम किस्मत की लकीर कहते हैं, ठीक है। इसका आगाज़ और इख्तिताम देखना पड़ेगा, ये वाली जो लाइफ लाइन के साथ चल रही है, ठीक है। लेकिन इसका हर हाथ पर आगाज़ और इख्तिताम थोड़ा कुछ मुख्तलिफ हो सकता है। अच्छा। तो इसमें ये भी पता लगता है कि ये इंसान कितना मर्तबा इस इंसान का बुलंद है, इसकी हैसियत कितनी बुलंद है। और अगर ये इंसान कोई जैसे जॉब करता है, इसको जॉब करनी चाहिए या इसको किस किस तरह का शोबा अख्तियार करना चाहिए। अच्छा। ये भी इस बारे में रहनुमाई मिलती है। और इस बारे में ये लकीर ये भी बताती है कि क्या इस इंसान को बैरून मुल्क जाना फ़ायदा मंद रहेगा या यहीं पर रहना। और यही लकीर ये भी बताती है कि क्या ये इंसान बादशाह भी बन सकता है। अच्छा। क्या ये इंसान बादशाह भी बन सकता है, या इसकी जॉब रहती है तो क्या कभी आती है और कभी नहीं रहती। अगर कारोबार है तो ये कारोबार में कितनी बुलंदी हासिल कर सकता है। क्या ये किस्मत की लकीर से बहुत सी, क्योंकि किस्मत की लकीर से कामयाबी का भी ताल्लुक है, ठीक है। तो इसमें यह भी पता लगता है कि क्या कारोबार में कामयाबी है, और ये भी पता लग जाता है कि इसके सोर्स ऑफ इनकम कितने हो सकते हैं। 2 सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। और ये किस्मत अच्छा, ये भी बताती है कि ये शादियां भी 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं या नहीं हो सकती। और इसके अलावा किस्मत की लकीर चंद मज़ीद चीज़ों के बारे में भी आगाही देती है, जैसा कि ये बताती है कि क्या मोहब्बत में कामयाबी है या नहीं है, क्योंकि इसका ताल्लुक है कामयाबी से किस्मत की लकीर का। और दूसरा ये लकीर ये भी बताती है कि क्या जो शादी है वो कामयाब है या नहीं है, और शादी का इख्तिताम किस तरीके से होगा। अगर नाकाम है तो शादी का इख्तिताम किस तरीके से होगा, ठीक है, क्योंकि इसका कामयाबी और नाकामी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अच्छा। और ये लकीर ये भी बताती है कि क्या ये इंसान बादशाह बनेगा, ठीक है। अच्छा, शादी के बाद अब ये बताइएगा कि औलाद कितने बच्चे होंगे, क्या उसमें बेटे बेटियां, क्या इस चीज़ का भी पता लग सकता है? बिल्कुल। जो औलाद के हवाले से 2 चीज़ें देखी जा सकती हैं। एक तो ये कि ज़िंदगी की लकीर से ये अमूमन ये जैसे जो गोल अंगूठे के गिर्द जो दायरा बना रही है ये लकीर, तो ये लकीर ज़िंदगी की लकीर है, ठीक है। तो इसमें ये लकीर कसीर औलादी के हवाले से भी बताती है कि क्या इस इंसान की औलाद ज़्यादा है या इस इंसान की औलाद कम है या लेट औलाद होने के चांसेस हैं। अच्छा, ठीक है। अगर मतलब मेल और फीमेल में अगर जिस्मानी औलाद के हवाले से कोई मर्ज़ है तो वो किस तरह का मर्ज़ है। अच्छा, इसमें इस ज़िंदगी की लकीर में औलाद का पता कैसे चलता है, वो कौन सी निशानदेही उसकी? इसके साइज़ के हवाले से। अपने हाथ में ज़रा बताइएगा, देखें। ये इसके साइज़ के हवाले से आपको पता लग जाए। अगर ये मजबूत लकीर है ज़िंदगी की, ठीक है, और इसका बड़ा दायरा है, और ये वाला उभार इसको हम वीनस का उभार कहते हैं, यानी कि ज़ोहरा का उभार। अगर ये उभार भी नुमाया है और ज़िंदगी की लकीर भी बड़ा दायरा बनाती है, तो मर्द और ख़वातीन को दोनों को ज़्यादा औलाद होने के चांसेस। उसमें तादाद बेटा बेटी का पता नहीं, बेटा बेटी का वो अमूमन जो यहाँ पर ये शादी की लकीर है, ठीक है। तो इस शादी की लकीर के ऊपर अमूमन चंद लकीरें होती हैं। जो बारीक लकीरें होती हैं वो बेटी की होती हैं और बेटों की थोड़ी मजबूत। लेकिन इस लकीर के नीचे भी कुछ लकीरें होती हैं जो कि चंद पामिस्ट हज़रात यहाँ से भी देखकर पता लगाते हैं कि इस इंसान की कितनी औलाद होगी, इस तरह से। और लेकिन जो ज़िंदगी की लकीर है ये बड़ी एक दिलचस्प लकीर है, क्योंकि ये तो आपने जस्ट एक औलाद के हवाले से सवाल किया। और क्या क्या पता लगता है? ये ज़िंदगी की लकीर इंसान की सेहत के बारे में बड़ी अच्छी मालूमात देती है कि, और दूसरा ये बताती है कि इस इंसान को ज़िंदगी में कब मुश्किलात पेश आ सकते हैं, या इसकी ज़िंदगी में कुछ स्ट्रगलिंग पीरियड, स्ट्रगलिंग दौर कौन सा हो सकता है, किस उम्र में जाकर इसको मसाइल आ सकते हैं, या ज़िंदगी में इसके ख़तरात हैं तो किस किस्म के हैं, क्या इसकी जान को ख़तरा है या नहीं है। और इस लकीर का लंबे होना या इसका बड़ा दायरा बनाना ये चंद मखसूस मतलब रखते हैं। अगर आपके पास 1 मिनट है तो मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ।
क्योंकि बहुत सारे अफराद की ना कुछ की मुख्तसर भी होती हैं या हाथ पर लकीरें। तो एक नौजवान लड़के ने मुझसे रीडिंग करवाई, एक नौजवान लड़के ने मुझसे रीडिंग करवाई, ये उसकी ये जो लाइफ लाइन थी वो कुछ शॉर्ट थी। वो बेचारा एक वहम में मुब्तला हो गया कि खुदा न खास्ता के उसकी ज़िंदगी छोटी है, और उस बेचारे ने खाना पीना छोड़ दिया। बिल्कुल एक 22 साल का यंग नौजवान था और बहुत तालीम याफ्ता, अच्छा कमाने वाला। तो वो उसका बेचारा वो खाना पीना छोड़ दिया और अकलौता वालदैन का, और बीमार हो गया बेचारा। उसको ये लगा कि मेरी तो अब डेथ हो जानी, मेरी तो ये लाइफ लाइन शॉर्ट है। लेकिन अक्सर ऐसा अमूमन नहीं होता। लाइफ लाइन अगर शॉर्ट हो तो इसके मुख्तलिफ मतलब होते हैं। तो फिर मैंने उसको रहनुमाई दी, और फिर उसके वालदैन ने भी मेरा शुक्रिया अदा किया कि हमारे बच्चे को आपने, फिर उसने जब मैंने उसके साथ 2 सेशन किए, फिर उसके बाद उसने खाना पीना शुरू कर दिया। वो कहता है कि मेरी भूख ही ख़त्म हो गई थी, मुझे ऐसे लगा कि मैंने तो मर जाना है, क्योंकि ये गहरा और वसी है। तो ऐसे ही मतलब अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपके साथ कोई बंदा शेयर कर देता है, या किसी किताब में आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, और उस बंदे ने मुझे उस नौजवान ने एक बड़ी मुझे बात बताई। कहता है मैंने ChatGPT से भी पूछा है। अच्छा। कहता है कि उसने भी यही बताया कि अगर लकीर शॉर्ट है तो आपकी लाइफ शॉर्ट है। तो मतलब वो एक बड़े वहम में उसको यूं मौत के मुंह से वापस वो आया है। अच्छा, बैरून मुल्क सफ़र के लिए, बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से भी यही ज़िंदगी की लकीर आपको रहनुमाई देती है कि क्या आपके हाथ में फ़ॉरेन करेंसी, ये जो ही जिसके बारे में हम आगाही दे रहे हैं, जो ये अंगूठे के साथ गोल सर्कल बनाती है, यही लकीर बताती है कि क्या आपके हाथ में फ़ॉरेन करेंसी है या नहीं है, आप सिटीज़न किसी दूसरे मुल्क के बन सकते हैं या नहीं बन सकते। और ये बताती है कि क्या अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाएं तो कितना टाइम आप गुजार सकते हैं वहाँ, कोई जॉब कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, वहाँ पर क्या आप एक्टिविटी कर सकते हैं, और कितनी आपकी ट्रैवलिंग है। और अगर आप वहाँ जाते हैं तो क्या आप हमेशा मुस्तकिल किसी दूसरे मुल्क के ही हो रह जाएंगे, या इन दी एंड आपको वापस अपनी सरजमीन पर आना पड़ेगा। तो जॉब या बिजनेस दोनों में से क्या सूटेबल है, इसका कैसे पता लगेगा? जॉब या बिजनेस के हवाले से ये आपको लक लाइन ही बताती है, ठीक है। ये जो यहाँ से जा रही है, अमूमन इसका रूट यहाँ से, ये कलाई से शुरू होकर यहाँ तक जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लक लाइन, जिसके बारे में अभी तो यही बताती है कि अगर ये मून के अमाउंट से शुरू हो रही है तो भी बताती है कि आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए, ये वाली लकीर, ठीक है, या आपको बिजनेस करना चाहिए, या आप ख़ानदानी पेशे अख्तियार करेंगे। ये लक लाइन ही बताती है कि आपको कितनी कामयाबी है, बिजनेस करेंगे तो उसमें कामयाबी है, या जॉब करेंगे तो उसमें कामयाबी है। लेकिन इसके साथ जो सबसे अहम लकीर होती है वो ये जो हाथ पर आर पार फैली है, इसको हम ब्रेन लाइन कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ब्रेन लाइन एक बड़ी सबसे अहम लकीर हाथों के ऊपर यही होती है, ब्रेन लाइन। और ये इंसान के बहुत से मामलात के बारे में बता रही होती है, क्योंकि दिमाग की लकीर होती है तो ये आपकी जहनी सलाहियतों के बारे में बता रही होती है कि ये इस इंसान का IQ लेवल कितना है, ये कितना ज़हीन है, ये तालीम कितनी हासिल कर सकता है, और ये भी बताती है कि ये किस तरह के रुझानात रखता है। और ये बताती है, जो ब्रेन लाइन ये बताती है कि ये किस किस्म के शोबे अख्तियार करे, जिसमें कोई इंजीनियरिंग करे, कोई ई कॉमर्स कर ले, या इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबाजात हैं, या IT के शोबाजात हैं, किस तरह के तालीम ये हासिल करे और किस तरह की इसको शोबे में कामयाबी मिलेगी। दूसरा ये रुझानात के बारे में बताती, क्या ये पॉलिटिक्स में कामयाब होगा या नहीं होगा। और इसके साथ ये भी ये ब्रेन लाइन ये बताती है कि क्योंकि रुझानात के हवाले से क्या, और साथ में ये दिमाग की बीमारियों के हवाले से बताती है, जैसे कि मिर्गी, हिस्टेरिया, सर दर्द, या आंखों के मुतल्लिक, या नाक कान गले के मुतल्लिक। और इसके साथ ये जो ब्रेन लाइन है वो ये भी बता रही होती है कि क्या इस इंसान के अंदर कत्ल के रुझानात हैं, या क्या कत्ल करने के या होने के, कत्ल करने के। अच्छा, मतलब ये रुझानात के बारे में बताती है, आपके जहनी रुझानात किस तरीके से हैं। क्या ये इंसान क्रिमिनल माइंड है, क्या ये इंसान कत्ल कर सकता है, या ये इंसान कमज़ोर सिफ्त का है, ये खुदकुशी कर लेगा। ठीक है। मतलब खुदकुशी और कत्ल के रुझानात भी इस ब्रेन लाइन से आपको। अच्छा अली भाई, ये बताइए कि किसी के हाथ की लकीरें बदलते हुए भी आपने देखी हैं कि आज कुछ और है, 5 साल बाद, 10 साल के बाद वो बदल जाएं, या जो लाइन आपकी पैदाइश के वक्त होगी वही आपकी पूरी ज़िंदगी लाइन्स चलती हैं? ये बड़ा एक दिलचस्प मौजू है कि लकीरें किस तरह बदलती हैं।
या कब कब बदल सकती हैं। ठीक है, अमूमन ऐसा तो नहीं होता कि मतलब आज आपने हाथ दिखाया और हफ्ते बाद आप आए और कहें कि जी तो फिर वो तो हाथ से खुद तराशनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो लेकिन अमूमन जो जिन बच्चों की लकीरें जो हैं वो तेज़ी से बदल रही होती हैं। बच्चों की लकीरें, क्योंकि बच्चों के रुझानात जैसे जैसे बच्चे जो 12 साल से 15 साल तक की उम्र में बच्चे जा रहे होते हैं, उनकी लकीरें बड़ी तेज़ी से बदलती हैं। लेकिन मैंने बहुत से लोगों की लकीरें, जैसे बहुत से लोगों को मैंने ज़वाल पजीर देखा है, मतलब उनके माली हालात अच्छे नहीं थे या अज़वाजी ज़िंदगी में कोई क्राइसिस चल रहे थे। ठीक है। तो अमूमन इसका टाइम होता है तकरीबन 60-70 दिन। इसके दौरान ये कुछ माइनर सी चेंज होती हैं, लेकिन ये 6 माह में बहुत चेंज हो जाती हैं, फिर सालों में जाकर कहीं ना कहीं ये तब्दील होती हैं और इसी से इंसान की किस्मत का पता। लास्ट सवाल ये है कि क्या आपके हाथों की लकीरें बदलने से आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आती हैं या आपकी ज़िंदगी में आने वाली चेंजेस से हाथों की लकीरें बदलती हैं? देखिए, इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो ये कि इंसान के जो रुझानात है वो किस तरह के रुझानात रखता है। ठीक है, तरक्की पसंद है या वो फालतू वक्त ज़ाया करेगा। ठीक है, एक तो वो हाथों पर रुझानात इंसान के देख कर कि ये किस तरीके से ज़िंदगी अपनी गुजारेगा, तो उस तरीके से उसकी लाइफ बदल जाती है। मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं, क्योंकि कई लोगों की ब्रेन लाइन बड़ी आला थी, तो वो अपनी जहनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके दुनिया में उन्होंने बड़ा नाम मकाम बनाया है। और तब्दीलें, ये चीज़ें होती हैं तब्दीलें, और कुछ लोगों की किस्मत बेचारों की वैसी थोड़ी सी टाइट होती है, तो वो वैसे के वैसे रहते हैं। तब्दीलियाँ होती हैं, रुझानात होती हैं, उसके असरात भी होते हैं। थैंक यू सो मच सैयद अली।